ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य त्रयोविंशः सर्गः। श्रीरामेण लक्ष्मणं प्रति विनाशसूचकानां लक्षणानां वर्णनं लङ्कां प्रत्याक्रमणं च। Today we read chapter 23 of the Yuddha Kandam, which has 16 verses. Sri Rama speaks of evil portents to Lakshmana. आज हम युद्ध कांड के त्रयोविंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 16 श्लोक है। श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन और लंका पर आक्रमण। निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः सौमित्रं संपरिष्वज्य इदं वचनम् अब्रवीत्। उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशकुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा। Perceiving portents and closely embracing Lakshmana, son of Sumitra, Sri Rama, the eldest brother of Lakshmana, who had knowledge of portents, spoke as follows. परिगृह्य उदकं शीतं वनानि प्लवन्ति च बलौघं संविभज्य इमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण। लक्ष्मण जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें और इसे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। Occupying a region provided with fresh water and woods, rich in fruits, nay, dividing this multitude of troops into battalions and drawing it up in battle array, we should remain alert, O Lakshmana. लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्यामि उपस्थितं प्रबर्हणं प्रवीराणां वृक्षवानर रक्षसाम्। मैं देखता हूं कि समस्त लोगों का संहार करने वाला भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसों के प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। I perceive a formidable danger imminent which bodes destruction to the world and the extermination of eminent heroes among the bears, monkeys, and ogres. वाताश्च कलुषा वान्ति कंपते च वसुंधरा पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। Winds are blowing full of dust and the earth is quaking. Nay, mountain peaks are shaking and trees are falling. मेघाः क्रव्यादशङ्काशाः परुषाः परुषस्वनाः क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ति मिश्रम शोणित बिंदुभिः। मेघों की घटा घिर आई है और मांसभक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे मेघ देखने में तो क्रूर हैं ही, इनकी गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरता पूर्वक रक्तों की बूंदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। Fierce and unkind clouds, closely resembling carnivorous animals and emitting a harsh sound, are cruelly letting loose showers mingled with drops of blood. रक्तचंदन संकाशा संध्या परमदारुणा ज्वलतः प्रपतति एतत् आदित्याद् अग्निमंडलम। ये संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। The evening twilight, resembling red sandalwood in color, appears most lurid from the blazing sun
is falling a roundish mass of fire. दीनस्वराः क्रूराः सर्वतो मृगपक्षिणः प्रत्यादित्यं विनर्दन्ति जनयन्तो महद्भयम्। क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्य की ओर मुंह करके दीनतापूर्ण स्वर में चित्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं। Wretched looking ferocious beasts and birds are crying on all sides in pitiful tones, facing the sun, causing great fear. रजन्याम् अप्रकाशस्तु संतापयति चंद्रमाः कृष्ण रक्तांशु पर्यंतो लोकक्षय इवोदितः। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणें से व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं मानो जगत के प्रलय का काल आ पहुंचा हो। Bereft of splendor even at night, the moon is radiating heat contrary to her nature. Invested with a black and red halo, she has risen as though at the time of universal destruction. ह्रस्वो वृक्षो अप्रशस्तश्च परिवेशस्तु लोहितः आदित्ये विमले नीलं लक्ष्मण दृश्यते। लक्ष्मण निर्मल सूर्य मंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूखा, अशुभ तथा लाल है। A short, dreary, inauspicious and coppery halo is actually seen round the sun, and a blue spot appears in the cloudless sun. O Lakshmana, रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च युगान्तम् इव लोकानां पश्य संसन्ति लक्ष्मण। सुमित्रा नंदन, देखो ये तारे बड़ी भारी धूलि राशि से आच्छादित हो हतप्रभ हो गए हैं, अतएव जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। lo, obstructed by a thick cloud of dust, the stars too forebode, as it were, the destruction of all the world, O Lakshmana. काकाः शेनाः तथा नीचा गृध्राः परिपतन्ति च शिवाश्चापि अशुभान् नादान् नदन्ति सुमहाभयान्। कौवे, बाज और अधम गीत चारों ओर उड़ रहे हैं और सियरों ने अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही हैं। Crows, hawks, and wild vultures also are falling on Lanka, and she-jackals too are emitting sinister howls, which instill great terror. शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विमुक्तैः कपिराक्षसैः भविष्यति आवृता भूमि मासशोणित कर्दमा। जान पड़ता है वानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलखंडों, शूलों और तलवारों ये सारी भूमि पट जाएगी तथा यहाँ मांस और रक्त की कीच जम जाएगी। The earth, it appears, will be covered with rocks, darts, and swords hurled by monkeys and ogres, and will be thick with a morass of flesh and blood. क्षिप्रम् अद्यैव दुर्दर्शां पुरीं रावणपालिताम् अभियाम जवेनैव सर्वैर्हरिभिरावृताः। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पलित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त वानरों के साथ वेग पूर्वक धावा बोल दें। Accompanied by all the monkeys, we should, without delay, march with all speed this very day towards the city of Lanka, ruled over by Ravana, which is difficult to assail. इत्येवमुक्त्वा धन्वी स रामः सङ्ग्रामदर्शनः प्रतस्ते पुरतो रामो लंकाभिमुखो विभुः। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। Having spoken as aforesaid, the celebrated and powerful archer Sri Rama, the delight of the people and the subduer of his foes on the battlefield, set forth in the direction of Lanka. स विभीषण सुग्रीवाः सर्वे ते वानरऋषभाः प्रतस्तिरे विनर्दन्तो धृतानां द्विषतां वदे।
फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वह सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाले शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। Accompanied by Vibhishana and Sugriva, all the well-known jewels among the monkeys sallied forth, roaring for the destruction of their foes, the ogres who were determined to fight. राघवस्य प्रियार्थं तु सुतरां वीर्यशालिनां हरीणां कर्मचेष्टाभिः तुतोष रघुनंदनः। वह सब के सब रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली वानरों की कर्मों और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ। Sri Rama, the delight of the Raghus, for his part, felt gratified by the actions and movements of the exceedingly powerful monkeys, who all intended to please Sri Rama, the son of Raghu. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 23 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 23 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम परतारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमम्यहम्। धन्यवाद।